बीबी जल्दी शिनाख्त करें, हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजना है। नहीं आमना, तुम देखो तुम हटो, मैं देखती हूँ। तुम हटो, मैं देखती हूँ। शुक्र अल्लाह का। आयशा, आयशा, ये हमारी सलवा नहीं है, ये हमारी सलवा नहीं है। बस आप ऑफिस में जाकर बैठे। सलवा बीबी, आप कहाँ चले गए थे? गाड़ी वाले को पैसे दे के फारिग करें। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? यार, तुम्हें पता है कितनी बड़ी कयामत टूट पड़ी थी मुझ पे। आप छोड़ें, ये क्या हो रहा है? चलो आयशा, तुम सलवा को लेकर अंदर चलो। चलो, मुझे बताएं क्या हो रहा है? चलो बेटा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे बताएं क्या हो रहा है? इनसे पूछना चाह रही हूँ, इन बेहिस लोगों को जो सारी दुनिया को बताते फिरे कि तुम घर से भाग गई थी। चलो अंदर, इनसे हमारा कोई लेना देना। चलो अंदर। बीबी, जो सलवा बीबी आ गई हैं। क्या? कहाँ है वो? अपने कमरे में है।
अच्छा बिल्कुल खामोश रहो, किसी जिक्र करने की जरूरत नहीं, जाओ अंदर तुम। जी। ये दोनों माँ बेटी अचानक यहाँ कैसे आ टपकी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। भाभी अब ऐसा करते कि जल्दी जल्दी सबको खाना खिला देते ताकि ये फंक्शन तो खत्म हो। इधर आओ, फिर बैठ के बात करते हैं, और प्लीज आमना के सामने कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना। आप मुझे बात तो करने दे मामू से। उन्होंने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। क्या करोगी तुम? भीख मांगोगी उनसे, सफाइयां पेश करोगी अपनी? आईना दिखाऊंगी मैं इन सबको। चुप कर जाओ, बाहर सारा खानदान जमा, हमारा तमाशा लग जाएगा। हमारा नहीं, आपके भाइयों का बनेगा तमाशा। उनकी असलियत सबके सामने आनी चाहिए। खुदा के लिए चुप कर जाओ। आखिर क्या किया था मैंने ऐसा मामा? किस बात की सजा दी है मुझे? ये लोग तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। मैं इन्हें किसी और के काबिल भी नहीं रहने दूंगी। क्या कर रही हो? खुदा के वास्ते कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। मेरे किरदार की धज्जियां उड़ गई और आप कह रही हैं मैं चुप रहूं। आखिर क्यों? रोजे बेशर हमारा सब्र पड़ेगा इन सब के ऊपर। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती। इन्हें आज हिसाब देना होगा, जवाब देना होगा ज्यादती का। क्या किया था मैंने ऐसा मामा? जान, खुदा का वास्ता मेरी खातिर चुप कर जा। मैं इन घटिया लोगों की मजीद बातें नहीं सुन सकती। मुझको यकीन नहीं है कि अगर सारी दुनिया भी तुम पर उंगली उठाएगी ना, तो मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो आंखें बंद करके यकीन करेगा तुम पर। तो फिर याद रखना इस बात को। अगर मैं भूल गया तो मैं पूरा आकर गिरबान से पकड़ के याद कराना मुझे। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। मैं अंदर की सिचुएशन का जायजा लेकर आऊं? हरगिज नहीं, तुम मेहमानों के पास जाओ, मैं एसएचओ साहब से बात करके भी आता हूँ। क्या वो भी आए हुए हैं? आए नहीं हुए, आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो उनको रोके ना, सुबह बुला लीजिएगा। ये भला कोई वक्त है आने का? कमाल करती हो तुम भी। अरे भाई FIR कटवाई है हमने, तो वो कार्रवाई तो पूरी करेंगे ना। वल्लाह किस मुसीबत में पड़ गए हैं हम लोग। अच्छा टेक इट इजी। और मेरे खुदा, ये आप क्या कह रहे हैं एसपी साहब? जी मैं ठीक कह रहा हूँ। उन्होंने किसी और लड़की के धोखे में आपकी भांजी को किडनैप किया था, तभी तो वो उसे छोड़ गए। आपने इस बात की तस्दीक की? आप भी कमाल करते नहीं था, बगैर इन्वेस्टिगेशन के भला मैं ये बात कैसे कहूंगा? वैसे भी उनका कोई प्रॉपर्टी का मामला था। तो फिर वो पकड़े कैसे गए? आपकी भांजी को छोड़कर वो जल्दी में पुलिस नाका तोड़कर भागे। हमारी नफरी ने उन्हें पकड़ लिया और 2 घंटे में उन्होंने सब कुछ बक दिया। ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं आप। जाहिर है आपको तो अजीब लगेगी। आप लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बना ली थी। अब अफसोस हो रहा होगा कि तहदीद करना पड़ेगी। सलवा बेटा चुप कर जा। क्यों चुप कर जाऊं मैं मामा? कौन सा जुर्म किया है मैंने? शर्म आनी चाहिए इन सबको मेरे किरदार पर उंगली उठाते हुए। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। जी जरूर। असर छोड़ के आओ। आइए। सलवा बेटा बैठो, मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। क्या बात करनी है आपने मुझसे? कोई और इल्जाम रह गया तो वो भी लगा दें आप मुझ पर। मेरा कोई वाली वारिस थोड़ी जो आपसे सवाल करेगा आकर।
बेटा तुम समझ ही नहीं रही, सिचुएशन ही ऐसी थी कि प्लीज मामू जान, ये एक्सक्यूजेस मुझे मत दें आप। सलवा बेटा, तुम जरा तहम्मुल से काम लो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है अजहर मामू। अगर आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना तो आप मुझसे कहते, मैं पीछे हट जाती। लेकिन आपने तो मौके का पूरा फायदा उठा लिया। तुम खुद कौन सा मुझसे शादी करना चाहती थी सलवा? अगर मैं किसी और से करना चाहती ना साद, तो किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं थी कि तुम जैसे डफर से शादी करने पे मुझे राजी कर पाता, जिस इंसान को अपने कहे हुए लफ्जों का पास नहीं है। क्या कहा था मैंने? यही कि चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए सलवा, मैं वाहिद शख्स हूंगा जो तुम पर एतबार करेगा। ये है तुम्हारा एतबार। तुम तो जाहिलों की तरह सबसे पहले खड़े हो गए मुझ पर पत्थर बरसाने के लिए। सलवा बेटा बस कर दो, चलो अंदर जाओ। तो चली जाऊंगी मामा, लेकिन मैं इन सबको कभी माफ नहीं करूंगी। मकाफाते अमल होगा, देख लीजिएगा आप सब। ये साथ कहाँ गया है? अंदर गया है। अरे बेवकूफ लड़की, उसको जाने क्यों दिया? अम्मी अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। बैठ गया होगा जाकर सलवा के कदमों में। आप जाकर देखिए ना क्या हो रहा है अंदर। तुम्हारी सास साबा तो मुझे जाने ही नहीं दे रही। वो क्यों? कहती है सब गायब हो गए तो लोगों को शक पड़ जाएगा। कह तो ठीक रही है, लेकिन टेंशन तो हो रही है ना मुझे। बेफिक्र रहो, अब निकाह हो गया, कुछ भी नहीं कर सकती वो। आपने साद का मुंह देखा था, कैसे मुंह बनाए बैठा था। सब कुछ नजर आ रहा था मुझे। तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, कल रुखसती हो जाएगी। खींच के रखना साथ को। ये मनहूस सलवा जो वापस आ गई है, उसका भी कुछ न कुछ इलाज करती हूँ, तुम परेशान मत हो। आप अंदर जाने की कोशिश तो करें, देखिए क्या हो रहा है अंदर। अब तो मेहमान जा रहे हैं, एक ही दफा जाऊंगी। रुको आयशा, बैठो, मैंने तुम्हारे साथ एक जरूरी बात। अब कहने सुनने को क्या बाकी रह गया? तुम समझ नहीं रही हो आयशा। अगर प्लीज मेरे और आपके दरमियान जो लिहाज का रिश्ता है उसे कायम रहने दे। आज अगर सलवा के वालिद जिंदा होते ना, तो फिर मैं देखती कैसे आप लोग मेरी बेटी के साथ ये सब करते। वो माना सलवा के साथ जो कुछ हुआ है वो गलतफहमी का नतीजा था, लेकिन क्या? मैंने खुद सुना था पप्पू, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जब तुम्हें सारी बात का पता नहीं है तो बेहतर होगा तुम अपनी जबान बंद ही रखो। तुम्हें किसी ने ये हक नहीं दिया कि तुम अगले को सफाई का मौका दिए बगैर उसके किरदार पे उंगलियां उठाओ। तो फिर आप ही बता देना असल बात क्या है। अब वक्त गुजर चुका और मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बाती होकर अपना बना बनाया घर खराब करो। वो घर जो अभी चंद घंटों पहले बना। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो आयशा? भाईजान, बेहतर होगा कि आज ये चैप्टर क्लोज ही कर दे, वरना मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आयशा, तुम अब भी सब कुछ सच सच नहीं बता रही हो। अगर तुम भाईजान, आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ करना था ना, कर लिया। खुदा का वास्ता है अब मुझे और मेरी बेटी को बख्श दे। ऐसा ना हो कि हमारी आपकी खुशियों को बर्बाद कर दे। अरे साथ, तुम यहाँ अंदर आ गए हो और सब बाहर बेटा तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। कह दें सबसे, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। देखा भाई साहब, देख रहे हैं आप इसे। जब तुम्हें सारी बात का पता नहीं है तो बेहतर होगा तुम अपनी जबान बंद ही रखो। तुम्हें किसी ने ये हक नहीं दिया कि तुम अगले को सफाई का मौका दिए बगैर उसके किरदार पे उंगलियां उठाओ।
चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए सलवा, मैं वाहिद शख्स हूंगा जो तुम पर एतबार करेगा। ये है तुम्हारा एतबार? तुम तो जाहिलों की तरह सबसे पहले खड़े हो गए मुझ पर पत्थर बरसाने के लिए। आज तो हमारा सारा दिन ऐसे गुजरा जैसे किसी टॉर्चर सेल में हो। क्या बात है, आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। राना, हमसे कोई ज्यादती तो नहीं हुई? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सलवा की बातों की वजह से? शायद। देखिए, अब इस सिचुएशन में हम और क्या कर सकते थे? हाँ, लेकिन ये निकाह वाला फैसला मुझे इतनी उजरत में नहीं करना चाहिए था। अब भूल जाएं आप, जो होना था हो गया। अच्छा, अब तुम सलवा और उसकी माँ से अपना सुलूक अच्छा रखना। नईम साहब, ये कहने की जरूरत तो नहीं थी आपको। वो तो ठीक है राना, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अनजाने में बहुत कुछ कर जाता है। अच्छा, भूल जाएं सब, बस दुआ करें कि आगे सब कुछ ठीक हो। अल्लाह करे। आखिर आ गई ना रंग में भंग डालने के लिए आपकी बहन और भांजी। तो और कहाँ जाती? अरे 2-4 रोज कहीं ठिकाना कर लेती, मगर नहीं, वो तो किसी को सुकून से जिंदगी गुजारते हुए देख ही नहीं सकती। एक तो उनके साथ इतना बड़ा सान्या गुजर गया और ऊपर से तुम। अरे कुछ नहीं हुआ, सारी ड्रामेबाजी है। कुछ तो खुदा का खौफ करो खाला बेगम, बदगुमानी की भी कोई हद होती। आप भी अपनी ये आंखों से खुशफहमी की पट्टी उतारें और अपनी बेटी के बारे में सोचें। क्यों, क्या हुआ सोहा को? अब ये सलवा आ गई है ना, अब सुकून से बैठने तो नहीं देगी ना उसे। ख्वामख्वाह से गलत अंदाजे मत लगाया करो। अच्छा, देख लीजिएगा, मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूं। फिलहाल तो मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब इसके बाद एक भी बेहुदा बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो, समझी? और जाओ जाके कप चाय बना के दो मुझे। लाती हूं, हर वक्त चाय चाय चाय। अब तो इनकी रगों में से खून की जगह भी चाय निकलेगी। रास्ता क्यों रोका है मेरा? ताकि हकीकत जान सकूं। कौन सी हकीकत? क्या था तुम्हारे और रमदान के दरमियान? मेरे और उसके दरमियान जो भी था, तुम्हें उससे अब कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। सलवा, तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। जिसकी अकल पर ही पर्दा पड़ जाए उसे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। उन लोगों ने तुम्हें ही किडनैप क्यों किया? हाँ, ताकि तुम जैसों की असलियत सबके सामने आ सके। शादी तो तुम भी नहीं करना चाहती थी ना मुझसे, है ना? शादी तो बहुत दूर की बात है, तुमसे तो मैं बात तक करना नहीं चाहती। फिर हम लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो। बंद कर दूंगी मैं साथ, अपनी लगाई हुई आग में तुम खुद जलोगे। हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तुमने जो किया है ना, वो आईना बनकर तुम्हारे सामने आएगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा। बुरा वक्त किसी को
रास्ता क्यों रोका है मेरा? ताकि हकीकत जान सकूं। कौन सी हकीकत? क्या था तुम्हारे और हमदान के दरमियान? सलवा, तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। क्या कह रही थी नगीन? हाँ कुछ नहीं यार, वो सलवा के बारे में बता रही थी। आखिर वो लोग कौन थे? बताया तो है तुझे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार। अजीब बात है यार, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वैसे साद ने भी सलवा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वो कैसे? अरे अपने चचा की बेटी से शादी कर ली। शक और बदगुमानी जब भी किसी रिश्ते में आते हैं ना, तो रिश्ता तबाह हो जाता है। वैसे वो चूजा दावे बड़े करता था मोहब्बत के। हमदान बुरे वक्त में ही पता चलता कि मोहब्बत कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, और बहुत कम लोग इस आजमाइश में उतरते। अब क्या करेगी सलवा? अब तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अरे ये क्या कह रहे तू? वक्त तो अब आया है। मतलब? जानी खुद बता, बुरे वक्त में सलवा को अकेला कैसे छोड़ दूं? उसका बुरा वक्त तुम हो हमदान। अगर तुम उसको उस दिन ना बुलाते ना, उस बेचारी के साथ ये सब ना होता। कहीं जा रही हो सलवा? जी, नगीन की तरफ। जरूरी है? हाँ, कुछ काम था उससे। जल्दी आ जाना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कहीं तो मैं नहीं चाहती। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, टाइम पे वापस आ जाना और आते हुए मेरी मेडिसिन लेती आना। मैं ले आऊँगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके? अल्लाह हाफ़िज़। रजिया, जाकर ऊपर से सोहा का सामान ले आओ और गाड़ी में रख दो, पार्लर जाना है। कैसी हो सलवा? बड़ी एडवेंचरस लाइफ है तुम्हारी। दुआ करो तुम्हारी ऐसी ना। अल्लाह ना करे। वैसे शाम को फंक्शन पर तो आओगी ना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का वलीमा है। अगर मैं आ गई, बाजी निकल जाएगी तुम्हारे हाथ से। अरे देखो तो सही इस लड़की को, हमें सरेआम हमारे मुंह पे धमकी देकर जा रही है। क्या हुआ खौला? होना क्या है भाभी, सलवा सोहा को धमकी देकर गई है। कैसी धमकियां? ये ही कि वो इसका घर नहीं बसने देगी। प्लीज अम्मी छोड़े ना। अरे ऐसे ही छोड़ दो, राना भाभी को तो पता होना चाहिए कि हमारा इस घर में कौन कौन दुश्मन है। वो भी सरेआम। हद होती है बेशर्मी की भी, ना जाने कहां से मुंह उठा के चली आई और उल्टा हमें ही बातें सुना रही है। अम्मी चले, देर हो रही, पार्लर जाना है। हाँ चलो चलो। साथ ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। हाँ सलवा, साथ से मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये सब। वो 24 घंटे तक भी इंतजार नहीं कर सका मेरा। यार सलवा, मुझे लगता है वो खासा बदगुमान था तुमसे। फिर भी नकीन, वो ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं घर छोड़कर भाग गई। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है इन्होंने, मेरा सारा गुरूर छीन लिया मुझसे। सलवा प्लीज भूल जाओ ये सब और इस टॉपिक को खत्म करो। इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं? अच्छा मुझे ये बताओ कि हमदान के बारे में तुमने क्या सोचा? इस झंझट से निकलूंगी तो कुछ सोच सकूंगी। मतलब कि अब भी तुम उससे डिवोर्स लोगी?
अब भी इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि साद की तो शादी हो गई है ना। तो हमदान इतना भी बुरा नहीं है। उस वक्त जब तुम्हारी अम्मी अकेली थी उसने बहुत साथ दिया उनका, और आई थिंक तुम्हें उसके बारे में कुछ तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो आदमी किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। तो फिर मेरी मानो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। हाँ, सोच रही हूँ अपने एग्जाम्स दे दूँ। ठीक सोचा तो। चले, मामा अकेली हैं घर पे। हाँ श्योर। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाय हमदान, कैसे हो? हाय सलवा, कैसी हो? ये हाल अहवाल वाला सेगमेंट नगीन की हद तक रखो। इससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, हम लोग फिर मिलते हैं। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। अब जो बात होगी वकील के ऑफिस में होगी। मैं तो वहां भी पहुंच गया था, तुम ही क्यों अटक गई थी रास्ते? सलवा प्लीज यार, मूड तो ठीक करो। देखा तुमने किस तरह तंज करा था मुझ पर? सलवा वो मजाक कर रहा था। मजाक कर नहीं रहा था, मजाक उड़ा रहा था वो। तुम इतनी टची क्यों हो रही हो? दिल चाह रहा है मामा को लेके इस शहर से ही चली जाए। बस कर दो सलवा, अब तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा खुद को रिलैक्स रखो, वरना आंटी तुम्हें देखकर और भी ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। ये तो जिंदगी हराम कर दी है मेरे को। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चल अब चलते हैं। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार सलवा से मिला था आज। क्या? कैसी है वो? डिस्टर्ब थी। ऑब्वियसली यार, इतना बड़ा हादसा जो हुआ उसके साथ। तुम साथ वाले वाकये की बात कर रहे हो? नहीं यार, किडनैपिंग वाले। ये चीजें तो होती रहती हैं यार। उस वाकये ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और तू कह रहा है कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं? शर्म कर। तो क्या करे वो? सारी जिंदगी इस बात का शोक मनाती रहे। इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? क्या हुआ? खैरियत तो है? मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहा है, लाला के दोस्त की इयादत के लिए जाना है। नहीं यार, मुझे बहुत जरूरी मेल करनी है। तेरा लैपटॉप उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। मामा आप सोई नहीं अब तक? सलवा पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हो रही, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आमना आंटी को फोन करूं? नहीं प्लीज, तुम
एम्बुलेंस बुलवाओ या मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फोन कहाँ है आपका? सलवा, सलवा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा आप बैठे, मैं बुला के आती हूँ रशीद भाई को, आप यहीं बैठे। गुलखान, तुम रात को इस वक्त कहाँ जा रहे हो? साहब वो ऐशा बीबी की तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल लेके जाना है। हाँ जी। तुम मानो ना मानो, ये दोनों माँ बेटी मिलकर ड्रामा कर रही हैं। मुझे तो पता है अम्मी, लेकिन उन बेवकूफों को कौन समझाए। तुमने अपने अब्बा और ताया को देखा कैसे भागते हुए चले गए साथ? एक नंबर की ड्रामेबाज है आयशा बुक्को। तो बेटी कौन सा किसी से कम है? लेकिन साथ को क्या जरूरत थी हॉस्पिटल जाने की? मैं भी करती हूँ राना भाभी को फोन। रहने दे, उन्हें खुद एहसास करना चाहिए था इस बात का। सासें ख्याल करने लगे तो और चाहिए क्या है? कैसी आयशा? डॉक्टर कहते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत टाइम है। अल्लाह अपना करम करे। पहला दूल्हा देखे जो अपनी दुल्हन को छोड़ के हॉस्पिटल की खाक छान रहा है। अच्छा तुम अपना मूड खराब ना करो, आता ही होगा। सारा इवेंट तो बर्बाद हो गया मेरा, अब पीछे रहा ही क्या है? मैं फोन करती हूँ ना राना भाभी को। हाँ बोलो। भाभी साथ तो बच्चा है, कम से कम आप तो अच्छी खासी समझदार हैं। क्या मतलब? साथ को इस वक्त सोहा के पास होना चाहिए। अच्छा अच्छा, भिजवाती हूँ उसे। खुदा हाफिज। अब देखना कैसे भागता हुआ आएगा। बेटा तूने तो पूरे फंक्शन में कुछ नहीं खाया, उस वक्त से भूखी बैठी हुई है। मेरी जान, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या हुआ? क्या कहा खाला ने? मेरा ख्याल है कि साथ को घर भिजवा दीजिए, हम सब हैं तो यहाँ। खौला ने आपसे कुछ कहा? नहीं, साथ बेटा तुम घर जाओ। लेकिन बाबा। जाओ।
अरे साहब, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तो आज वलीमा था ना? मेरे वलीमे को छोड़, ये बता सलवा ने कॉल की है ना तुम लोगों को? बड़ी क्विक सर्विस है यार तुम लोगों की। सलवा की कॉल? क्या बात कर रहे हैं यार? यार प्लीज, ये ड्रामेबाजी ना तुम लोग सलवा के सामने कर लेना। ये सामने आईसीयू में ही है उसकी अम्मी। सलवा की अम्मी एडमिट है? क्या कह रहे हैं यार? बस कर दे यार प्लीज, ये ओवर एक्टिंग करना बस कर दे। तू कितना बेवकूफ है यार, किसके मुंह लग रहा है? इसका बस चले तो ये हवाओं पे भी शक करना शुरू कर दे। और अगर तेरा बस चले ना तो तू सारी दुनिया को धोखा दे। हमदान, रिलैक्स। अरे आई एम रिलैक्स यार। मैं अपने दोस्त को सिर्फ इतना समझा रहा था कि चाहते हुए अब एक बड़ा अच्छा साइकियाट्रिस्ट है, उसे दिखाना मत भूल। तेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। शट अप यू। मेरा ख्याल है बेटा आप घर चली जाओ। मैं यही रहूंगी, आप लोग चले जाएं। सलवा बेटा, तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी बेटा? ये आपका मसला नहीं है।